दादारंगी की बैठक में सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष पहुंचे हैं। जो विषय रहने वाला है वो आजकल देश में अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट। कोकरोच जनता पार्टी जो एक सैटेरिकल पार्टी थी, जो एक व्यंग्यात्मक तरीके से उसको बनाया गया था, लेकिन उसने अब प्रोटेस्ट का रूप धारण कर लिया है। जिसको जो फाउंडर थे अभिजीत डिपके, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे पेपर लीक को लेकर के या बाकी सारे यूथ के मुद्दों को लेकर के। जो आजकल जो प्रोटेस्ट हैं हर जगह हो रहे हैं कोकरोच जनता पार्टी को लेकर के, तो उस बात को लेकर के आज हम दादारंगी की बैठक में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा। बिल्कुल मेरे बाई तरफ बैठे हैं गगनदीप भाई साहब, युवा सर्वखाप के बौद्धिक प्रमुख हैं और बड़े ही अच्छे विचारक हैं। और उनके बिल्कुल बगल में बैठे हैं अंकित भाई साहब, जैन जी जागरण मंच के संयोजक हैं और बड़े ही अनोखे विचार रखने में इनकी भूमिका रहती है। और आज हमारे जो गेस्ट रहने वाले हैं एक और पारस भाई साहब, पारस जी बड़े ही अच्छे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनके जो विचार हैं राजनीतिक तौर पर बड़े ही सटीक और बड़े ही जेन्युइन होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक प्रश्न करना चाहूं कि जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे अभी जयपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, तो उसको लेकर के पारस भाई साहब आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से आप उसको देखते देखिए हो? गौरव भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो कहते हैं कि न्यूक्लियर को भी सहन कर सकता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो थप्पड़ को सहन नहीं कर सकता। और तो उसको थप्पड़ मारोगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जानवर है तो जानवरों को जानवरों की तरह कैसे रखना चाहिए। और जंगल है, जंगल के अंदर अब कॉकरोच आएंगे तो वो पैरों के तले कुचले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात प्रोटेस्ट की, जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि प्रोटेस्ट किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। प्रोटेस्ट से आप अपनी ही इकोनॉमी को गंदा करते हो, नुकसान पहुंचाते हो। वो घूम फिर के वो सारा बोझ आम आदमी के ऊपर ही आता है। आप उसमें कोई भी अगर नुकसान करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हो, वो सारा भार मिडिल क्लास के ऊपर, आम आदमी के ऊपर ही आता है। बिल्कुल तो प्रोटेस्ट इज द नॉट सॉल्यूशन। बिल्कुल। सॉल्यूशन क्या है? बातचीत। हम आज बैठे हैं, बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हम सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बातचीत कर सकते हैं। क्या ऐसे क्या हो सकता है? अब जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया नीट के एग्जामिनेशन को लेके, ऐसा क्यों हुआ? नीट का पेपर लीक क्यों हुआ? सिस्टम या तो करप्ट है या ऑफिसर्स के करप्शन के कारण, चाहे वो कोई भी रीजन है, उसको चेंज किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, बातें की जा सकती है। लेकिन उसके ब्याह पे तोड़ फोड़ करना, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल भी ठीक जी पारस भाई साहब, आपने बड़े अच्छे विचार रखे अपने की भी। जो प्रोटेस्ट है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। वो प्रोटेस्ट में जो आम आदमी है ना, जो सार्वजनिक चीजें हैं उनकी तोड़फोड़ करना, उनको परेशान करना, ये सारी चीजें आती हैं। समस्या का समाधान जरूरी है आपके अनुसार। तो अंकित भाई साहब क्या कहना चाहोगे? अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसमें जो युवा हैं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके या अपने काम को छोड़ करके या कोई खाली भी है, उनको वहां पे बुलाया जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, किस वे में आप देखते हैं? ये पहला प्रोटेस्ट तो है नहीं जी। जी पहले ही बहुत। किसानों का भी हुआ, हम्म जाटों का भी हुआ, हम्म और अपने टीचरों का भी हुआ। हम्म, अब ये अपना कोकरोच जनता पार्टी का भी हुआ। वो कह रहा है शांतिपूर्ण होता है तो सरकार नहीं सुन रही, हम्म, दंगे कर रहे हैं तो सरकार जेलों में। प्रोटेस्ट होने भी तो नहीं दे रही है। प्रोटेस्ट करते तो बीच में कहीं पे और ताकतें आ जाती, देश विदेशी ताकतें बीच में आके खराब कर देती है प्रोटेस्ट। तो इतने अच्छे से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब ये एक नहीं कर पा रहे सभी को। कभी यूपी में जा रहे, कभी दिल्ली जा रहे हैं, सेंटर में कर नहीं रहे प्रोटेस्ट बिल्कुल। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो प्रोटेस्ट है वो पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, सबका अपना एक तरीका होता है न्याय का, क्रांति लाने का। लेकिन एक बात ये भी है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, यूथ है आजकल, गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई। प्राइवेट सेक्टरों में भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई अब लीक हो रहे हैं, इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं भाई, सर से ऊपर पानी जा रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट करना भी बनता है। तो जो पेपर लीक्स की बात की, पेपर लीक्स हो रही है इसलिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। गगनदीप भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? मैं अपने विचार बाद में रखूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है हमारे जैन जी जागरण मंच के अंकित जी से।
अभी आपने एक बात बोली कि जो प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट नहीं सुन रही, अगर हम तोड़ फोड़ करते हैं तो हमें जेल में डाल देती है, तो हम करें कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का एक नियम है, पता है आपको? जब भी आपको प्रोटेस्ट करना होता है उससे पहले मतलब 48 घंटे पहले आपको एक अर्जी देनी होती है वहां के पुलिस प्रशासन को कि हम यहाँ एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी अरेंजमेंट करें भाई, जिससे बाकी आम जनता परेशान ना हो। तो जब आपकी सीजेपी जो पार्टी है, मतलब आपकी नहीं कह रहा मैं, मतलब जो सीजेपी पार्टी है, जब ये अभिजीत दीप के आए थे 6 जून को जो प्रोटेस्ट की बात थी, तो इसका जो रिटर्न में नोटिस कब दिया गया? पुलिस को दिया गया था कभी? तो आप कैसे मान सकते हो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए किया है? क्या ये दंगे भड़काने की साजिश नहीं लगी फिर आपको? भाई पुलिस वाले ऑन द स्पॉट जाओगे, वो मना करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई कुछ थी नहीं ना, ये तो बस उनके मतलब रुझान को देखते हुए पुलिस ने अपना पहले से कदम उठा लिया, उनको ऑन द स्पॉट वहीं से एयरपोर्ट से लेके गए हैं, वहीं के वहीं उनको जाके मतलब परमिशन दे दिया हाथों हाथ। उनका तो मेन एजेंडा आप क्या समझ सकते हो भाई? 48 घंटे पहले देनी होती है, पहले परमिशन लेनी होती है, अगर उन्होंने नहीं दी तो क्या मतलब था भाई? हम जाएंगे, पुलिस वाले मना करेंगे, बढ़िया दंगे भड़केंगे। लेकिन पुलिस वाले ने तो उनको अलाउ कर दिया 48 घंटे। तो उससे प्रोटेस्ट चला कितनी देर? फिर कितनी देर रह गया वो आदमी वहां? सुबह से शाम तक तो चला ही हो प्रोटेस्ट। क्या था फिर उसमें? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही, वो कुछ लोग हाँ, प्रोटेस्ट बहुत बहुत मेरे शांतिपूर्वक को ऐसा प्रोटेस्ट लगता था। है वो प्रोटेस्ट कम एक सोशल मीडिया हाइप ज्यादा हाइप थी। ज्यादा था, बिल्कुल। हाँ जो भी उनके बिल्कुल। फाउंडर है अभिजीत हाँ नाम है ना हाँ, शायद, अभिजीत दीप के। अभिजीत, मैं उनको एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में लाना चाहूंगा। उसका कारण है डिजिटल वर्ल्ड है आज के टाइम जी में, बिल्कुल। और जिस टाइम पे इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को फाउंड किया वो शायद यहाँ पे थे भी, वो हाँ, दूसरी कंट्री में कहीं बोस्टन बैठे हुए यूनिवर्सिटी थे, में पढ़ते हो, अमेरिका में थे। दूसरी कंट्री में बैठे हुए थे। उन्होंने सीजीआई साहब की एक क्लिप पकड़ ली कि जेनजीज आज के टाइम में कॉकरोचेज है, जो ये एक्टिविस्ट, उन्होंने एक एक्टिविस्ट को बोला था, चलो निकल गई उनके मुंह से, उन्होंने गलत बोला, बोलनी नहीं चाहिए थी ऐसी, एक बहुत सीनियर जज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट और ये इतनी भीड़, सोशल मीडिया की हाइप इसका एक रीजन है, कारण उनके इतने फॉलोअर्स रातों रात चले गए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब कितना पैसा देता है आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के ऊपर कितना पैसा देता है, तो उसको एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी से भी हम देख सकते हैं। और रही बात, जैसे भाई ये कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करने नहीं देते, गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड है, वो डिमांडें नहीं पूरी हो रही, तो गवर्नमेंट जॉब्स का ऐसा हाल है आज के टाइम पे, अब एआई आने वाला है, सबको पता है कितनी जॉब्स रहेंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो है सरकार इनिशिएटिव ले रही है किस चीज के लिए, मैं बायस नहीं हूँ किसी भी सरकार के, लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनिशिएटिव है, स्टार्टअप स्कीम्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं और यूथ चाहे तो कर सकती है। इवन सरकार सब्सिडीज भी दे रही है। गवर्नमेंट जॉब तो सब कुछ नहीं होता ना, और ये मानसिकता बहुत गलत है यूथ के लिए कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर कुछ काम नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठ के सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल पारस भाई साहब के जो विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं कि भाई जो गवर्नमेंट जो भी सब कुछ नहीं होती, प्रोटेस्ट ही उसका एकमात्र सोल्यूशन नहीं होता। जैसे आपने एक बात कही थी कि जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं इतने ज्यादा बढ़े, एक जब ये सीजेपी बनी थी ना, उस टाइम पे एक इमेज बड़ी सर्कुलेट हुई थी, एक इन्फॉर्मेशन थी, ऑथेंटिक थी या नहीं थी वो बाद की बात है, सूत्रों के हवाले की खबर है कि भाई ऐसा था कि भाई जो सीजेपी के जो फॉलोवर्स है ना, इंडिया से तो उसमें सिर्फ 8-7% ही है, बाकी ज्यादातर पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका। इंडिया से तो बस उसमें 7-8% फॉलोवर्स ही हैं। तो गौरव भाई, टेक्नोलॉजी के अंदर है ना, एआई के अंदर एजेंट्स होते हैं, बोट्स होते हैं। मैं आपको अभी खोल के दिखा सकता हूँ, मैं आपके इंस्टाग्राम के, आपके चैनल के फॉलोअर्स 1 मिनट में 1 मिलियन क्रॉस करवा सकता हूँ। उन बोट्स की मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। फेक फॉलोअर्स पैसे में खरीदे जा सकते हैं ना। फेक है, तभी वहां भीड़ पे इतने आए नहीं। अगर आई थिंक उनके फॉलोअर लिस्ट में 20 मिलियन के आसपास थे ना, 22 मिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट है, 2 करोड़ 2 लाख, बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो उतने तो मेरे हिसाब से वहां थे नहीं, और जो थे वो कौन थे? जो सिर्फ फोन पे रहते हैं, जो आलसी हैं, वो लोग वो थे, क्योंकि उनके अंदर की एनर्जी बहुत दिन से कैप्ट हो रखी थी, उनको निकालने का मौका मिल गया।
और अगर ऐसे ही लॉयल होते वो तो उसको थप्पड़ ना लगने देते। नहीं पर वैसे- भाई इसमें एक चीज और थी, उसमें वो लोग भी थे, वो स्टूडेंट्स भी थे जो जेन्युइनली अपने इशू के लिए गए थे, इशू की बात वहां पे गुमराह की कर किसने? दिया गया। एक बात बताओ, अब मैं एक चीज यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ, पिछली वीडियो जब हमने डाली थी इस पे, तब उसमें कुछ एक स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि हमारे हक के लिए जो खड़ा आप उसी को बुरा भला कह रहे हो, ये चीज है। देखो उसमें क्या, अब ये जो पार्टी है या कुछ भी मान लो आप, ये क्या कर रही है भाई, जो यूथ है इसकी पावर को चैनलाइज करके अपनी दिशा में मोड़ रही है। क्या वो अपना राजनीतिक करियर नहीं चमका रहे? वहां बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी थे, वो गए इसलिए थे कि हमारे मुद्दे की बात होगी, लेकिन वो वहां बात हुई नहीं, वो उनका दोष नहीं है, उनको हाँ। बुलाया तो इसीलिए गया था। और बहुत से जेन्युइन स्टूडेंट्स गए थे, वो बेचारे गए थे जिनको लगता था ये हमारे हक में खड़े हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता ना तो उनका क्या वो लड़ाई मुद्दा। उनके लिए हुई वहां पे, हुई या नहीं हुई? ये नहीं चीज तो हुई उन्हें ना, नहीं पता था ना। नहीं हुई ना। मैं मैं क्यों कह रहा था कि सोशल मीडिया हाइप है सिर्फ, मैं इसी सोशल कारणों मीडिया से कह रहा था। हाइप दूसरी से बात, और अगर वो जेन्युइन में जेनजिस का या यूथ के लिए कुछ काम करना ही चाहते थे तो यूथ को इंस्पायर करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो ऐसे बने कि 10 लोगों को और नौकरी दे, रोजगार दे। क्या वो अच्छी चीज नहीं? बिल्कुल हम अच्छी चीज है। मैं हूं एज एन इंडिविजुअल, मैंने गवर्नमेंट जॉब की, कभी मैंने उस तरफ में गया ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था। क्यों इंटरेस्ट हम डेवलप नहीं करते कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाए, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएं, हम एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं बनाते हम? इसके पीछे फिर हमारी कम्युनिटी का भी तो बात है। कम्युनिटी हमारी टोटली डबल स्टैंडर्ड है, करप्ट है। ऐसे अगर सीजेपी वाले ऐसे निकलते रहेंगे ना तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ नुकसान ही करेंगे इकोनॉमी को, क्योंकि इनसे चेंज तो कुछ होना नहीं। ये कहते हैं, इनका मैनिफेस्टो आपने पढ़ा हो तो, कि आलसी हो, हाँ, फोन पे हाँ, रहता हो, बिल्कुल, एक दो बिल्कुल, चीजें और थी, मैंने इतना ध्यान पिछली बार ये बेरोजगार सवाल हो। मैंने उठाया था, मैंने इतना तो ध्यान नीचे दिया नहीं हमारे इन हाँ, चीजों जैसे पे। पारस भाई साहब आपने बताया कि भाई सीजेपी के बारे में भी, रणदीप भाई साहब कहते भी जो वहाँ पे कुछ जेन्युइन लोग भी थे। इसमें एक प्रश्न आपसे भी शेयर करूँ कि भी जो जेन्युइन लोग थे, जो उनके इश्यूज थे, रियल इश्यूज, पेपर लीक, इसकी अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पेपर लीक के बारे में जो लोग वहाँ पे गए थे, इकट्ठा हुए थे, उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने शायद जमा पूंजी लगा रखी थी बच्चों की तैयारी पे, उनका पेपर लीक होने के बाद फिर वो कैंसिल हुआ, उनका पेपर अच्छा था बुरा था वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए एक बड़ा सेटबैक सा था कि भाई देखो हम इतनी नियत के साथ तैयारी करते हैं और फिर हमारे साथ क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। अब जैसे पेपर लीक के बाद क्या किया फिर गवर्नमेंट ने कि भाई टेलीग्राम को बैन कर दिया, टेलीग्राम बैन करने के बाद अब नया जो शेड्यूल डाला है, नीट का पेपर दोबारा लिया जाएगा। सिर्फ नीट की बात नहीं, पेपर लिया से बहुत सारे हुए, तो उसको लेकर के अगर वो बात उठा रहे हैं समाज में सभी को इकट्ठा करके, क्या वो एक इसका, जैसे मैं कल है ना एक हमारे एक बड़े अच्छे टीचर हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक कहा था कि जो सीजेपी की ना उसके एक प्लस पॉइंट पता है क्या है उसका, ये है कि भी जो यूथ है ना, जैसे थोड़ी देर पहले देव भाई साहब भी कह रहे थे कि जो यूथ है ना, आज से 5-10 साल पहले ऐसा यूथ था कि वो बात करता था ना, जो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना, पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा गंदी चीज है, पॉलिटिक्स में घुसना नहीं हो तो कीचड़। तो अब पॉलिटिक्स ना, लेकिन कम से कम जो देश के रियल इश्यूज हैं उसके ऊपर जो हमारा यूथ है, जो जेन जी है, शायद वो थोड़ा सा अब सक्रिय हो रहा है, इसलिए शायद वो उठ करके जा रहा है या अपनी आवाज उठा रहा है, इवन चाहे एक्स ट्विटर पे उठा रहा हो, चाहे व्हाट्सएप पे उठा रहा हो, फेसबुक पे इंस्टा पे वहां जा करके उठा रहा है, लेकिन उठा तो रहा है। क्या ये एक वो प्लस नहीं है कि भी कम से कम वो अपने अधिकारों के लिए बात तो कर रहे हैं? क्या कहना चाहोगे पारस भाई साहब? गौरव भाई, पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, जो नीट का एग्जाम आप कह रहे हो कि लीक हुआ, ठीक है, ये हो गया, ये करप्शन था, ये स्कैम था, ये जो कुछ भी था, आप मेरे को ये बताओ कि जो नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं जो भी बच्चे, अब ऐसा तो है नहीं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये तो मैं मान नहीं सकता। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, ऐसे हैं भाई साहब, और भी बहुत। भाई अगर कोई मेरे खुद बच्चा के नीट विद्यार्थी हैं। सेल्फ ट्यूटर हो सकता है, अगर जो बच्चे नीट के एग्जाम की तैयारी कोचिंग ले रहे हैं, मैं मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास से बच्चे ही तैयारी करते हो, ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट करते हैं, तो ये सब सवाल तब क्यों नहीं पहुंचते जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं? नेता तब तो उनकी जेब में पैसा डाल के वोट खरीद सकता है। गड़बड़ हमारी रिपब्लिक में है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। सवाल तब पूछो ना जब नेता आपसे वोट मांगने आए, और सवाल किन चीजों पर पूछना है? देखो 4 ही चीजें कोई भी देश को स्ट्रॉन्ग पावर बनाने के लिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 चीजें, इनसे अलग कोई चीज है भी ठीक, तो इन सब पे बातें करते ही नहीं हम। जब नेता आते तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आओ नेताजी आओ।
तब हमें हाइप मिल जाती है सोसाइटी के अंदर हम्म, कि हमारे उनके साथ लिंक है, अच्छी जान पहचान है, बात करते हैं हम किसी से, सवाल पूछते हैं, है हिम्मत किसी के अंदर। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ ये बात, बिल्कुल सही बात आपकी यूथ के कि अंदर कोई पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछता, उसकी जेब में पैसा डाल दो, उसको सरकारी नौकरी दे दो, उसको आईएएस की तैयारी का झुंझुना पकड़ा दो, 30-35 साल की उम्र ऐसे निकल जाती है तैयारी करते करते, होता कुछ नहीं। क्यों? हमारा स्ट्रक्चर बहुत वीक है। इस स्ट्रक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूट्स पे काम करना पड़ता है, जो हमारी यूथ है। सीजेपी अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बजाय यूथ डेवलपमेंट पार्टी बनाती, हम्म, फिर इलेक्शन लड़ती यूथ को साथ लाके, इन्होंने तो मीम्स बनाए हैं। पूछता ही नहीं भाई फिर कोई। सीजेपी की जगह अगर यूथ डेवलपमेंट पार्टी बनाओ आप, मैं जुड़ूंगा साथ में, चलो स्ट्रक्चर मजबूत करो। तो जैसे आपने कहा कि भी जो हमारी कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसमें खामियां हैं कि हम जब बात आती है ना, जिस टाइम पे जिस मौके पे हमें बात करनी चाहिए उस टाइम तो कर नहीं रहे हैं। अब बस ऐसा है कि भी कोई एक व्यक्ति अपने हित के लिए हमें यूज कर रहा है, वहां हम जाकर के खड़े हो रहे हैं, वहां हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो अंकित भाई साहब, आपके क्या विचार इस पे कि भाई जो जेन्युइनिटी है इश्यूज की, क्या वो रियल है, क्या वो ठीक उठा रहे हैं उस बात को, या बस ऐसे ही अपने फायदे के लिए चले जा रहे हैं? सीजेपी का तो मेरे को तो कोई एकदम ऐसा लगा नहीं उसमें, प्रोटेस्ट में बहुत कैसा भी कह लो, खराब से खराब, इतना मुझे लगा नहीं, यूथ था ही नहीं बिल्कुल। और राजनीति में इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे हैं यूथ, क्योंकि जैसे नेपाल में पार्टी तख्ता पलट हो गया, ऐसे सोच रहे कि अभी जैन जी सुधार सकता है आगे जाके, देश में जो माहौल है जो देख रहे हैं जैन जी, वो उसको सुधार सकते हैं ऐसे, इसलिए राजनीति में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। गगनदीप भाई साहब, आपके जैसे अंकित भाई साहब ने कहा कि जैन जी सुधार सकते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखो अच्छा अंकित भाई, एक तो बात कहने में और करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमने कह दिया जैन जी सुधारोगे कैसे भाई? पहले वो चीज एक ऐसी, आप एक कम्युनिटी बनाओ ना। अभी मान लो चलो नीट पेपर लीक की बात हम कर लेते हैं, सभी ने इस पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क उठा रखा है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं आज तक। अभी भी अब कितना टाइम हो गया इसको, अब तक भी एक ऐसी कोई कम्युनिटी बनी नहीं है जिसमें ये बैठ के डिस्कशन किया जाए आगे इसको कैसे रोका जाए, वो ऐसा आज तक कुछ। तो ये जैन जी अब क्या कर रहे हैं, इनको ये पता सरेआम ये चीज हो रही है, तो इसको रोकने के उपाय दो ना भाई। तो टीचर्स क्या ने रहे? जो किया था प्रोटेस्ट, उन्होंने सारे मुद्दे उठाए थे, फिर भी पेपर लीक तो हो रहे हैं। टीचर्स ने प्रोटेस्ट, फिर वही बात कर रहे हो भाई साहब आप एक बात उन्होंने बताओ, मुद्दे उनमें तो से दिए थे, कैसे क्या करना चाहिए। कहाँ क्या दिया था बताओ, एक प्रैक्टिकल वो चीज बताओ जो उन्होंने मुद्दा दिया, भाई ऐसे कर लो आप। जैसे अब ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, आप कह रहे हैं कि भी एक कमेटी बनाओ, तो क्या वहाँ गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है? नहीं गवर्नमेंट के लिए इसका मतलब कहने का मतलब तो ये हो गया कि भाई वो एक अभिषेक उपमन्यु का बड़ा फेमस सा मीम है, वो कहता है कि भाई क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम बाहर अपनी गर्दन लेके क्यों घूम रहे हो? नहीं, तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट तो या फिर जो कम्युनिटी है वो तो पेपर लीक करेगी। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ये बात कर रहे थे सरकारी आदमी जो है वो ऑलमोस्ट करप्ट है। तो जब हमें पता है हमारा सिस्टम करप्ट है, तो क्या हमें सिस्टम को सुधारने के लिए, उसे सच्चे राह पे सही राह पे लाने के लिए हमें इन कदम उठाना पड़ेगा, जब हमें ऑलरेडी पता हमारा सिस्टम करप्ट है। भाई मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। हिंदू फिलोसफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है माया। हमें सिर्फ हमेशा से ये सिखाया गया है कि माया है, भोगना है, भोगने के लिए। हमें उसका अर्थ समझाते ही, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही वर्क ऐसे करता है कि आप उसको पढ़ाओ, फिर एग्जाम की तैयारी कराओ, ऑफिसर बन गया, अब तो पैसे पैसे भोगो। और जिस दिन से बच्चा ऑफिसर बनता है उस दिन से करप्शन में लिप्त होता है, पहले दिन से वो करप्शन करता है पूरा इकोसिस्टम। सारे तो नहीं होते ऐसे, ऑलमोस्ट, लगभग। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ ऑलमोस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में मैं भी हूँ और मैं भी देखता हूँ ऑफिशियल्स को, बहुत सारे हैं, बहुत नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह जाता है। अब जैसे अब परसों जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत जी, उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया प्रोटेस्ट के बीच में ही। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे गांधी जी? तो देखो कि अब थप्पड़ मारना क्या है, ठीक है ऐसे? नहीं मैं नहीं क्योंकि कहता भाई इंडिया थप्पड़ मारना ठीक है। में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, सभी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, वो भी शायद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा इस पे, जब कई बार है ना जो थप्पड़ खाता है ना वो सीएम भी बन जाता है वैसे। हाँ, ऐसे बहुत से इंसिडेंट भारत के अंदर हुए हैं, तो थप्पड़ का खामियाजा मिलेगा या
फ्रूटफुल हो सकता है उनके लिए, ये तो देखो टाइम बताएगा। एक एक विक्टिम कार्ड नाम सुना होगा ना आपने, हाँ वो भी खेला जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो बेसिकली थप्पड़ मारने की नीड ही नहीं थी ना हमें भाई। अब आप एक गुट को शांत करने के लिए किसी को थप्पड़ मार के थोड़ी चुप करा दोगे भाई। वो गुट है, या तो उनकी सोच बदलो, या उन्हें ये रियलाइज कराओ आप जिस चीज के पीछे जुड़े हो वो चीज गलत जा रही है। देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया था, उन्होंने यूथ इकट्ठा कर ली, लेकिन जिस उस जो यूथ की जो पावर है उसको जहां वो चैनलाइज कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है? तो यूथ को ये चीज रियलाइज करवाओ ना। अब भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हैं। अब भी अगर हम ये चीज कह रहे हैं ना सीजेपी गलत है, तो वो आधे से ज्यादा स्टूडेंट हमें गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता, घर से बाहर निकल के नहीं देखा हम भाई। सीजेपी को गलत नहीं कह रहे, हर हमारी जो सोसाइटी है जो वर्क करती है वो आइडियलिस्टिक सोसाइटी है, आइडियल बेसिस पे चलती है। सीजेपी के पास हाल फिलहाल कोई आइडियलिज्म नहीं है, कोई वैचारिक उनकी अवधारणा है नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज को पकड़ा, वो एक स्टेटमेंट आ गई सीजीआई साहब की तरफ से और उसको पकड़ के कांग्रेस जनता पार्टी बना दी। विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे? एक वो भी तो, ये भी तो वो करते हैं कन्फेस, मतलब ऐसा दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारी तो सीजेपी पार्टी और न्यूट्रल है, किसी बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी टीएमसी नहीं के बाइज्ड नहीं है इनसे, हम तो न्यूट्रल हैं, सिर्फ देश के हित में बात कर रहे हैं, देश के विकास में बात कर रहे हैं। क्या सीजेपी ऐसा के सच में लिए है? सीजेपी के लिए मेरे सिर्फ दो सवाल है। वो अगर ये कहते कि देश के हित के लिए काम करेंगे, देश का विकास करेंगे, तो देश का हित होगा कैसे और विकास करेंगे कैसे? सिस्टम और स्ट्रक्चर दो चीज चाहिए होती हैं दोनों को करने के लिए। बिना सिस्टम के आप स्ट्रक्चर डेवलप कर ही नहीं सकते, तो वो कैसे डेवलप करेंगे? उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, बस ऐसे ही 4-5 लोग इकट्ठा करके इंस्टाग्राम पे ऐसे आईप बना दिए लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक। मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। मैं भी सेम क्वेश्चन मेरा भी यही था। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो उसका कुछ प्लान तो होगा, रोड मैप तो होगा कुछ, जो चीज अब या तो ये तो है नहीं भाई पहले हमें सत्ता में लिया उसके बाद सोचेंगे देश का करना क्या है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। अगर आपको जाना है, हाँ मैं चलो भाई मैं खुद समर्थन करूंगा इस चीज का, पहले आप हमें एक चीज बना के दिखाओ। एक पिरामिड है मान लो, तो नीचे की सतह जो है वो बिछा के तो दिखाओ हमें, इसके नीचे क्या क्या बुनियादी बातें रखोगे। अब कहने से महिलाओं को 50% आरक्षण दे दो, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई अब एक चीज थी, एक सवाल उठा था भाई सीजेपी में कोई भी फीमेल स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं है। उन्होंने एक वो दिया था, रिप्लाई दिया था कि जो फीमेल्स है उनके प्रति, मतलब मेल्स के प्रति इतने कटाक्ष आ रहे हैं तो फीमेल इस चीज को सहन नहीं कर पाएगी। तो फिर आप कैसे उस चीज को मतलब से सहमति जता रहे हो भाई कि 50% आरक्षण देना चाहिए, जब अब तुम उसको सशक्त नहीं बना पा रहे, तो आगे कैसे उस चीज को कंप्लीट कर दोगे आप? जंतर मंतर पे तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें तो फीमेल स्पोक्स पर्सन थी उनके साथ। नहीं, ये शायद इनका उनकी बयान family आया की- था जब ये क्वेश्चन उठा, तो इन्होंने स्पेशली ये चीज बोली थी, क्योंकि फीमेल्स को बाद में बोला ये सारे इतने सारे कटाक्ष सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम फीमेल्स को आगे नहीं करते, वो ये बोल देती हैं। तो एक फिर बात ये और जो है, डिमांड है ये भी तो बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद हो गई। जो एक बात और है मेरे दिमाग में बहुत बार आती है बात कि जब सीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहे, चलो पेपर लीक को, मेनली वो पेपर लीक के बारे में ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, यूथ को, लेकिन कई बार वहां पे कुछ और चीजें भी आती हैं और स्लोगन्स भी आते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, मेनली देश को लेकर के भी क्या पता है। अभी तक तो ऐसा नहीं आया, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नारे लगाना, क्या उस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई वो सच में ही युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल हैं, देश की बात कर रहे हैं, या बस अपनी ही रोटियां सेक रहे हैं? अंकित भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस बात पे? ऐसे नारे लगाना वैसे कोई अच्छी बात नहीं है। बस अपना जो मुद्दा है ना उसको लेकर चलो, जो यूथ का मुद्दा है ना, नीट पेपर लीक है वगैरह है, इसमें ये बात थी कि करप्शन हो रहा है। मेन बात क्या है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं भाई? जो पैसे लगा रहे हैं ना, अगर एक पेपर में पता नहीं चला, पेपर लीक का पता नहीं चला और उसमें लग गए पैसे लगा लगा के, सबसे पहले वो क्या सोचेंगे, पैसे कैसे अपने पूरे किए जाए। करप्शन वहां से शुरू होता है भाई साहब। और दूसरी बात, यूथ यही चाहता है कि भाई जो एग्जाम हो वो फेयर तरीके से हो, बिल्कुल बिल्कुल हो। करप्शन तभी बंद होगा। और एक बात ये है कि हम देखते हैं कि पेपर देने जाते हैं, मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं ही पेपर देने जाता हूँ, पेपर लीक हो जाता है, हम पेपर दे गए, शाम को पता चला पेपर लीक हो गया, तो हमारा मन उतरता है उसमें। सारे
जो भी है सारा यूथ हो गया, जो सारा देश का यूथ है वो प्राइवेट में नहीं जा सकता पूरा, ना ही पूरा गवर्नमेंट में जा सकता, ना ही सारे बिजनेस कर सकते। तो इस हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा तो उसके फेयर एग्जाम होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपकी, फिर एग्जाम होने चाहिए। अच्छा अंकित जी से एक बात मैं भी पूछना। हाँ जी बिल्कुल। अंकित जी आपने ये बोल तो दिया भाई फेयर एग्जाम होना जरूरी है, तो आपको क्या लगता है भाई जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जो भी है ना जड़ है ना, हम्म जहाँ पेपर बनते हैं, हम्म पेपर कहाँ से लीक हुआ, उसमें कौन घुसे हुए थे? उसमें तो अगर मैं मान दूं तो स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे। स्टूडेंट्स तो बाद में है ना, जड़ कहाँ से शुरू हुई उसकी बाद में पेपर क्यों लीक है, की? जब आपको चीज चाहिए होगी आप मांगोगे जब तो आपको मिलेगी। तो जब जड़ से ही लीक नहीं होंगे, अगर वहां पे स्ट्रिक्टनेस हाँ, होगी तो जी कैसे ले लेंगे भाई? स्ट्रिक्टनेस छोड़ो, आप ये बताओ उस चीज को हम खत्म कैसे, हमने मान लिया हमारी जड़ खोखली है तो सुधार कैसे करें? जहां से पेपर बन के आते हैं वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो। जैसे अभी एयरफोर्स को ले आए कि एयरफोर्स तो बढ़िया काम करेगी भाई, वो लीक नहीं होने देगी, इतना बढ़िया काम चल रहा है। अब ये पहले भी तो हो सकता था। तो इसका मतलब जैसे नहीं, हर बार अगर एयरफोर्स देश को की ही again- डिफेंस सिस्टम अगर इन सब में विलिप्त इन्वॉल्व रहा करोगे तो ये तो मतलब हमारी बॉर्डर सेफ्टी को तो फिर कोई और ही करेगा ना आगे। ये तो गलत बात है। वैसे अभी लेके आए हैं, वो चीज होनी नहीं चाहिए थी ना लेक वाली। हम्म, जो अपना स्ट्रक्चर है वो खराब किया हुआ है, बिल्कुल रूट खराब है वहां सही से। बात है कि जी आपके जैसे कि जो जहाँ बेस है, जो जड़ है, वहाँ स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बिल्कुल obvious सी बात है। क्योंकि भाई अब ऐसा थोड़ी ना कह सकते कि गवर्नमेंट तो भाई कानून लीक भी- करेगी है, तुम देखो। कानून भी ऐसे हैं भाई। लेकिन एक बात मैं कहूँ, जैसे पेपर लीक को लेकर के एक स्ट्रिक्ट कानून यही सरकार लेकर के आई है, उससे पहले तो था ही नहीं। पेपर लीक का एक पर्टिकुलर एक धारा कोई ऐसी थी नहीं कि भाई पेपर लीक किसी ने करवाया तो उसको इसके बेस पे सजा दी जाएगी। वो तो यही गवर्नमेंट लेकर के आएगी, पेपर लीक अगर कोई करवाता है तो उसके लिए सजा है, जुर्माना है या जेल है। तो ये तो जैसे ऐसी समझने की बात है कि जो पेपर लीक हुए जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों की है, जो खरीदने वाले वो भी हैं और जो बनाने वाले वो भी हैं। अब भाई साहब आखिरी, अब कंक्लूजन के लिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछना चाहूंगा, ये गगनदीप भाई साहब सबसे पहले आपसे, कि जो सीजेपी जो जो ये बनी है, जो ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जो प्रोटेस्ट हैं क्या ये सच में एक राइट पाथ पे जा रहे हैं, या ये सिर्फ अपने थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर सकते? नहीं, ये प्रोटेस्ट तो किसी भी हाल से एक मतलब सीधी डायरेक्शन पे जा ही नहीं रहे भाई। जो हमारा इनके अकॉर्डिंग मुद्दा था पेपर लीक्स का और इन सब चीजों का, तो वो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, उस तरफ कहाँ गए। अच्छा बीच में बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। अच्छा अब सीधे रास्ते की हम बात कर लेते हैं। सीधे रास्ते, अब मान लो अगर इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ, तो चलो भाई आप सोल्यूशन तो दो किस चीज का। अब उसका इस्तीफा लेके क्या सोल्यूशन निकल जाएगा? क्या गारंटी है जो अगला आएगा वो करप्ट नहीं होगा? किसके पास इस चीज की गारंटी? मैं कल को अभिजीत दीपके को हमारा शिक्षा मंत्री बना दूं, वो करप्ट नहीं होगा भाई? पैसे सबको दिखते हैं, किसको नहीं दिखते? आज हम एआई में इतना आगे चल रहे हैं, क्या हम ऐसा कोई अच्छा मैं एक चीज छोटी सी बात बताता हूँ टेक्निकली। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सुना आप लोगों ने? इनक्रिप्शन भाई जो हमारा डाटा जाता है वो इनक्रिप्ट होके जाता है। बिल्कुल। हर जगह इंटरनेट कनेक्शन है, हर जगह प्रिंटर्स हैं, ऑफलाइन प्रिंटर, सब चीजें हैं। क्या वो जो नीट का जो पेपर है उसको पहले ही प्रिंट करके भेजना जरूरी है? तो इसका मतलब उसको देखो इनक्रिप्ट मतलब मैं डाटा ये इनक्रिप्ट हम इनक्रिप्शन इतने इनक्रिप्शन वाली टर्म से थोड़ा सा ऐसा हूँ, तो इनक्रिप्ट हो नहीं सकता। जितनी भी हमारी डिफेंस के सिस्टम्स हैं वो डाटा सारा उनके पास होता है। इनक्रिप्शन का स्ट्रक्चर वो तोड़ सकते हैं। नहीं भाई साहब, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 128 बिट का जो इंक्रिप्शन है ना, उसको अगर सुपर कंप्यूटर तोड़ने लगे, एक पासवर्ड तोड़ेगा ना 4 अक्षर का, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बता? 9999 कॉम्बिनेशन हो गए। 128 बिट में 128 बिट में कितने कॉम्बिनेशन हो गए? अगर आप 128 अक्षर सामने रख दो और उनको आगे पीछे करते रहो तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? उसको तोड़ना एक सुपर कंप्यूटर के बस की बात भी नहीं है, उसको भी कई साल लगेंगे उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। एक बार जब डाटा इनक्रिप्ट हो गया तो उसी सिस्टम से डिक्रिप्ट किया जा सकता है जिससे आपने उसको जनरेट किया है। हम जब भी मान लो अगर ये करते हैं, हम वेब पे सर्फिंग करते हैं, तो हम पता क्या करते हैं, देखो एक टेक्निकल टर्म है बिल्कुल। हम जब भी वेब पे कभी सर्फिंग करते हैं ना, तो हम एक ऐसा बॉक्स भेजते हैं जो सर्वर्स है उनके पास, कि भाई हमारा डाटा इस बॉक्स में बंद करके भेजो। क्लिक पैड लॉक सुना आप लोगों ने? बगैर मतलब चाबी के बंद हो जाता है। भाई मैंने ये लॉक भेज दिया, इस डब्बे पे ये बॉक्स मतलब लॉक लगाओ, बंद करके भेज दो, जिसकी चाबी मेरे ही पास है, मैंने रिक्वेस्ट की है।
वो है इंक्रिप्शन। 128 बिट का इंक्रिप्शन इतना टफ है भाई साहब, सारा कुनबा बैठ का भी जोर ले लेगा, जद भी नहीं खुलता वो। तो मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, हमारी जो सिक्योरिटीज है तो डिफेंस इसमें नेशनल क्यों लेवल इन्वॉल्व पे, होगा? नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो इंक्रिप्शन तोड़ा जा सकता है नेशनल लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, वो किसी भी टाइप का इंक्रिप्शन। हाँ, तो मैं पूनम ये जी, कह रहा था। भाई साहब ने तो तो मैं मतलब मेरी बात अभी रहती है, तो अब क्या हम उसे ऐसे नहीं कर सकते भाई, जहां जो हमारे सेंटर्स हैं एग्जाम से सिर्फ आधा घंटा पहले वहां से रिक्वेस्ट डाली जाए इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर के लिए, क्योंकि वहां उन्हें पता इतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आएंगे। वो स्टूडेंट्स को अंदर बुलाने के बाद, देखो पहले से बुला लिए जाते हैं ना, उसके बाद पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, तो पेपर जो फिजिकल पेपर्स वहां तक ट्रेवल करते हैं, तो उसमें चांसेस है भाई वो कहीं भी लीक हो सकते हैं। अगर वो इनक्रिप्टेड डाटा वहां से रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से इनक्रिप्टेड डाटा उनके पास जाएगा, तो एंड टू एंड प्रिंट भी तो कर सकते हैं वो। 4000 पेपर प्रिंट करना कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, ऑफलाइन होंगे वो भी। ये डिजिटल वर्ल्ड आज के टाइम में तो बहुत इजी काम है। हाँ, तो फिर कौन सी सही है। बड़ी मुश्किल है, हर एक जो एग्जाम सेंटर है वहां से एक रिक्वेस्ट डाल दी जाए, भाई हमें अब हमारा सेंटर मतलब वो कर दिया हमने, स्टार्ट कर दिया है, अब आप हमें पेपर भेज सकते हैं, तो वो कितना ज्यादा सेफ रहेगा। नहीं, इसका एक और अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि स्कूलों के अंदर टैब्स देती है ना, आईपैड और टैब्स वगैरह देती है, तो ये चीज भी हो सकती है कि वो पेपर ऑपरेट उसके ऊपर कंप्यूटर पे भी करवा सकती है कि इनक्रिप्टेड फाइल फॉर्मेट आ जाए, उसमें एग्जाम है आपका, वो ऑन द स्पॉट ईमेल पे ही आएगा, पेपर के टाइम पे ही वो सेंटर से आएगा। ईमेल तो एक साथ सारी सेंड हो सकती है ना, एक क्लिक में हो सकती है, तो वो वही सेंटर के अंदर आएगा, ईमेल के थ्रू इनक्रिप्शन, वो खोलो एग्जाम दो जाओ। तो ये जो पेपर लीक का एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया है गंदीप भाई साहब ने, और पारस भाई साहब ने भी उस चीज में ऐड की अपनी चीजें कि जो इनक्रिप्शन है, जो इनक्रिप्टेड डाटा है, उसको लेकर के अगर हम चलें तो शायद पेपर लीक होना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसमें जो यूथ है वो शायद सेटिस्फाई हो सकता है। तो अंकित भाई साहब को क्या लगता है, जो मेरा वही वही क्वेश्चन है, जो प्रोटेस्ट हैं सही दिशा में जा रहे हैं बस ऐसे ही? एक बात तो जो करप्शन करता है ना, उसको तो हटाना ही चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात, सीजेपी के उससे मैं देख रहा हूँ, मेरे को दम नहीं लग रहा कि यूथ को एक वो तो मिली है कि भाई हमें हमारी आवाज उठाने का एक वो मिल गया, प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन इतना दम नहीं लग रहा मेरे को। तो भाई साहब को तो इतना दम नहीं लगा। तो पारस भाई साहब आपको क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट हैं सही दिशा में जा रहे हैं? जैसे भाई ने कहा करप्शन जो करता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, मैं कहूँगा करप्शन जो करता है ना, उसको हमारे इंडिया में एक जगह है काला पानी, अंडमान। वहां भेज दो, हाँ, वाह भाई। साफ हो गया आएगा। आएगा ही नहीं उधर। और रही बात सीजेपी पार्टी की, तो मैं सीजेपी को मैं इतना ही कहूंगा, एक तो अपना नाम चेंज करें, ये सिर्फ एक उनकी स्टेटमेंट से और इस चीज को इतना इन्फ्लेट कर इतना ऊपर लेके जाना ये अच्छी चीज है नहीं। अगर आपको सच में ही लगता है कि आप में दम है, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, तो एक अच्छी दमदार आइडियोलॉजी के साथ आओ, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आओ, इलेक्शन लड़ो और ट्रस्ट पैदा करो। बिल्कुल। तो जो पारस भाई साहब ने बताया है अंत में कि भी जो कोकरोच जनता पार्टी है, तुम अपना नाम बदलो और एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ उतरो मैदान में, और देश हित की बात करो, समाज हित की बात करो, और युवाओं को लेकर के सिर्फ आगे बात चलो। से ही नहीं काम चलेगा, और काम, हाँ काम भी करना करो। पड़ेगा। काम भी करो। बातें तो इतने दिनों से बातें ही हो रही थी, हाँ बिल्कुल, बातें ही हो रही और हैं। जब प्रोटेस्ट में उतरे तो ये जो तोड़ फोड़ हुआ, ये सब इतना जो सारी चीजें हो रही हैं, ये कोई अच्छी चीज है नहीं। वो उससे नुकसान खुद का ही हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। वो सिस्टम हमारा ही तो है, वो समय भी सारे खराब हो रहा है। वो रिसोर्सेज हमारी, तो हम एक सीधी सी बात है, देखो माया का कॉन्सेप्ट है, हम एक इकोसिस्टम के अंदर रह रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज हमारे अपने, उसको नुकसान पहुंचाओगे तो वो नुकसान हमारा है, उसको बिल्कुल। संभाल के रखोगे तो वो चीज हमारी हो, हमें ही फ्रूट देगी। तो इतना समझने की बहुत हाँ, देर तो ये समझने की देर है। तो बहुत अच्छे विचार हमारे मेहमानों ने दिए कोकरोच जनता पार्टी को लेकर के, इन प्रोटेस्ट को लेकर के, जो यूथ जिसको लेकर के आगे चल रहा है, जिसको शायद ये चीजें समझ आए या ना आए कि भाई वो हमारे हित की बात है या नहीं है। तो जो विचार थे वो सभी दर्शकों के भी लिए जाएंगे। आप भी कमेंट जरूर करें जो विचार, जो डिस्कशन हमने की है उसको लेकर के, कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रोटेस्ट हैं ये सच में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तब तक के लिए अच्छा गुरु भाई साहब, एक बात और मैं जोड़ देता हूँ। देखो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, तो उस कम्युनिटी की शुरुआत आज हम इसी बैठक से करते हैं। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से चाहूंगा कि आप सब भी जो पेपर लीक्स का सोल्यूशन है उसके सजेशंस हमारे कमेंट्स में डालें। बिल्कुल हर एक
व्यूअर का अपना एक ब्रेन है, अलग से काम करता है, हर एक के पास एक अपनी अलग सोच है। तो मैं अब चाहूंगा उस कम्युनिटी का हम यहाँ स्थापन कर दें और उसी सोच को लेकर के आगे बढ़े। इस सीरीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप सपोर्ट करते हो तो। आप हाँ। सजेशंस नीचे डालते रहिए, उन्हीं सजेशंस के ऊपर हमें उनके प्रोज और कॉन्स हम हमारी तरफ से, हमारी सूझबूझ से आपको बताते रहेंगे और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, बड़ा अच्छा सुझाव दिया गगनदीप जी ने कि भी जो आपके सजेशन एडवाइस जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, आपको जो लगता है कि ये चीजें ठीक इस तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि जब इतने सारे विचार आते हैं ना तो उसमें से सोल्यूशन में जरूर निकल करके आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नगर ढिंढोरा के साथ, और दोबारा फिर दादा रंगी की बैठक जमेगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राम राम।